गई, तो ये दोनों कैंडल मिलकर इसका नाम है बेयरिश इनगल्फिंग। तो बेयरिश इनगल्फिंग में पहली चीज़ क्या होगी कि मार्केट एक ट्रेंड यानी अप ट्रेंड में चलेगा। अप ट्रेंड में जाने के बाद ऊपर की साइड की जो ग्रीन वाली कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल जो बनेगी उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो बड़ी बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनेगी, जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगी। अब जैसे ये रेड कैंडल बनी है, तो इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, यानी इनगल्फ कर लिया है, तो इसलिए इसका नाम बेयरिश इनगल्फिंग है। और ये बेयरिश इनगल्फिंग जो है ये रिवर्सल पैटर्न है, मतलब मार्केट यहाँ से क्या सजेस्ट करेगा कि अब मार्केट में जो अभी तक मार्केट में यहाँ पे बुल हावी थे, हो सकता है कि अब बेयर हावी। देखिए अभी ये हो सकता है, पैटर्न बना है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। कि ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफर्म होने के बाद हम ट्रेड करते हैं, सिर्फ बन जाने पे हम ट्रेड नहीं करने हैं, बनने के बाद इसको कंफर्म करना पड़ता है। जब कंफर्म हो जाएगा तब हम इसको ट्रेड करते हैं और तब जाके आपको पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रेंड बहुत अच्छा, कितना अच्छा ट्रेंड। देखिए जल्दीबाजी में बंद ढूंढिए, सिर्फ काउंट करके मत ढूंढिए, आप ये देखिए कि कितना स्ट्रांग ट्रेंड गया है। जितना स्ट्रांग ट्रेंड गया होगा उतना ही स्ट्रांग उसका रिवर्सल भी आएगा। दो चीज़ें मैं कंटिन्यू बता दूं, जब कोई न्यूज़ हो और उस जगह पे ये बनती हुई दिखे तो उसको इग्नोर कीजिए। मान लीजिए कोई अच्छी न्यूज़ हो, मार्केट इंट्राडे में चल रहा है और इंट्राडे में जाके यहाँ पे बन गया, तो इसको इग्नोर कीजिए। ध्यान रखिएगा, जब कोई अच्छी न्यूज़ हो या अच्छा सेंटीमेंट होगा तो ये वर्क नहीं करेगी। मैं कंटिन्यू बार बार लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बुलिश इनगल्फिंग किस जगह पे वर्क नहीं करेगी। तो मार्केट में अगर कोई सेंटीमेंट बहुत अच्छा है और ये यहाँ पे बन रहा है तो ये वर्क नहीं करेगी। सबसे अच्छी जगह पे ये, मान लीजिए अगर हमने बैंक निफ्टी हमने ट्रेड किया है, तो मान लीजिए हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी में सबसे अच्छी जगह पे ये कहाँ पे वर्क करेगी। अब ये देखिए मार्केट जैसे बैंक निफ्टी का जो होता है 40,000, भी मान लीजिए कि 40,000, फिर 40,500, 40,600, 40,000 नहीं, 41,000, फिर यहाँ पे हम 41,500 या फिर यहाँ पे 39,500। तो इस जगह के पास में जब भी पहुंचेंगे, यानी इस जगह के आसपास हम जब भी पहुंचेंगे, मान लीजिए 400 से लेकर के 600 के बीच में कभी जब भी पहुंचे और एक अच्छे ट्रेंड के बाद पहुंचे, मान लीजिए कि मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ से स्टार्ट करता है, ये जो लेवल है वो लेवल है 40,000, ठीक है, और 40,000 के लेवल से ये कंटिन्यू स्टार्ट करता है, 40,000 के लेवल से पहुंच गया ये 40,250, ठीक है, 40,250। तो इस जगह पे उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। कहाँ पे अच्छा वर्क करेगा, या तो यहाँ पे कोई पहले से ही रेजिस्टेंस हो, जैसे कोई पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस इसी के आसपास मिल गया, जरूर नहीं किसी जगह पे मिले, थोड़ी दूर होगा या थोड़ा सा पहले थोड़ा सा क्रॉस करके भी जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, जैसे हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उसी जगह पे आ रहा हो, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि 40,200 से 40,200 से जा रहा, और 40,000 से 200 जाते जाते ये 40,450 के आसपास पहुंच गया, या 40,500 पहुंच गया, हो सकता है 40,500 पहुंच जाए, हो सकता है 40,550 पहुंच जाए, और उस जगह पे अगर ये बनेगा तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। देखिए राउंड फिगर के आसपास जो 500 वाला राउंड फिगर होगा ना, उस जगह के आसपास पहुंचेगा तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये ध्यान रखिएगा कहां पे वर्क अच्छा करेगा, मैं वो बता रहा हूं कंडीशन। देखिए जब बेस्ट बनता है ना, जब सेटअप आपका बेस्ट बनता है तब हम ट्रेड करते हैं। सिर्फ सेटअप बनने से ट्रेड करने वाले लोगों में से हो तो पैसा नहीं बनेगा। सेटअप को बेस्ट जगह पे जाकर बनने दो, तब उस पर इंप्लीमेंट करो तो पैसा बनेगा। भले ये महीने में आपको 5 दिन बने, 4 दिन बने, 10 दिन बने, या हो सके कि 4 दिन 5 दिन बाद इंट्राडे में किसी एक दिन बने, तो इसी तरह से हमारे पास कई सारी कैंडल है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे बनता रहता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कहां पे वर्क अच्छी तरीके से करेगा और कहां पे वर्क नहीं करेगा, ये सब सारी चीजें ध्यान रखो। अगर 200-300 के पास कोई पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, कोई मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो वहां पर भी वर्क करेगा। लेकिन इन जगहों पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पे रिवर्सल बहुत अच्छी तरीके से मिलता है अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये स्टॉक्स है, हम स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स में भी ध्यान रखिएगा, अगर 500 वाला स्टॉक्स है तो 500, 550, 600, 650, 1000 वाला स्टॉक्स है तो 1000, 1100, 1200, 1300 ऐसी जगहों पे अच्छा वर्क करेगा। या फिर कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस इसको ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन का मिला, कोई मूविंग एवरेज का मिला, कोई इंडिकेटर आप यूज करते हो उसका रेजिस्टेंस वहां पे मिल गया, तब वो अच्छी तरीके से वहां पे वर्क करेगा। तो कल वाली वीडियो में बहुत सारे लोग पूछे थे कि ये कैंडल कितने मिनट की रहेगी। देखिए कैंडल मैं 5 मिनट ही यूज करता हूं, तो मैं 5 मिनट पे ही सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, 5 मिनट पे, और डेली पे मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये मान के चलिएगा कि अगर ये 5 मिनट का है और बैंक निफ्टी हम ट्रेड कर रहे हैं, ये 5 मिनट का है, तो ऊपर जाने के लिए देखिए कल की वीडियो में मैंने कुछ बताया था बुलिश इनगल्फिंग के लिए, बेरिश इनगल्फिंग के लिए चीजें अलग रहेंगी। ये ध्यान रखिएगा, हर चीज हर कैंडल पे कुछ ना कुछ चेंज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी का ये ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई आ रही, तो कम से कम ग्रीन कैंडल 8 होनी चाहिए। अब 8 ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं हो रहा कि ये पूरी 8 ग्रीन हो। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 बन गई, हो सकता है 300 पॉइंट बन गया 8 कैंडल में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 8 कैंडल कंपलसरी है और 200 से कम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जो मोमेंटम गया है ना, ये कम से कम 200 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है, 200 पॉइंट और 8 कैंडल, यहाँ पे 8 कैंडल बननी चाहिए, तभी मैं इस पैटर्न को मानूंगा कि ये हमारी बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन गई। और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, पहला जो टारगेट होगा ये पूरे मोमेंटम का लगभग 40%। मान लीजिए ये पूरा मोमेंटम 300 का है, तो हमारा 40% कितना हो गया, 120 पॉइंट, ठीक है। ये पूरा मोमेंटम 400 है, तो हमारा पहला टारगेट कितना हो गया, 160 पॉइंट। चीजों को समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी अगर ये मोमेंटम हमारा, देखिए 200 से कम में तो हम करेंगे नहीं, जब 200 बन गया तो पहला टारगेट मान लीजिए 200 की ही बनी, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे कितना निकल गया, 80 पॉइंट का पहला टारगेट हमारा होगा। सेकंड टारगेट 120 पॉइंट का, थर्ड टारगेट हमारा होगा यहाँ पे 150 पॉइंट का, ये टारगेट रखेंगे। अगर मान लीजिए ये 300 का चला हुआ है, तो पहला टारगेट हमारा कितना हो गया, 120 पॉइंट हो गया। सेकंड टारगेट हमारा कितना हो गया यहाँ पे, फिर 160 पॉइंट का सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका थर्ड टारगेट निकल जाएगा। लेकिन
मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए स्ट्रांग मोमेंटम में ही अगर रिवर्सल बनता है ना तो वो वर्क करता है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में किसी रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टेंस वहां पे हो, एक तो रेजिस्टेंस ये बन गया, बेरिश इंगल्फिंग बन गया कि बहुत अच्छा मोमेंटम था, अब बायर ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, अब यहाँ पे सेलर एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री प्राइस कब होगा, ये सेकंड कैंडल के नीचे। अब मान लीजिए यहां पर भी सेकंड कैंडल ने आपको एंट्री नहीं दी, थर्ड कैंडल ने आपको एंट्री नहीं दी, तो वो ज्यादा से ज्यादा वापस क्या करेंगे, यहां पर भी हम फोर कैंडल तक वेट करेंगे। यानी इसके बाद सिर्फ हम थ्री कैंडल, अगर आप बेरिश इंगल्फिंग को कंसीडर कर ले रहे हैं, रेड कैंडल को, बड़ी वाली रेड कैंडल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादा हम चार कैंडल, यानी बेरिश इंगल्फिंग बनने के बाद सिर्फ तीन कैंडल हम देख रहे हैं कि तीन कैंडल के अंदर में ही हमें यहाँ पे एंट्री मिल जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर बेरिश इंगल्फिंग यहाँ पे बन गई है ना तो उसका मोमेंटम देखिए ज्यादा देर तक अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये फिर से है कि ये बायर के कंट्रोल में अभी भी चल रहा है, क्योंकि बेरिश इंगल्फिंग का लो ब्रेक ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जितना जल्दी, यानी तीन कैंडल के अंदर में अगर ये ब्रेक डाउन देता है, हमें एंट्री देता है, तब तो हम ट्रेड करेंगे। अगर फोर्थ कैंडल में ये एंट्री देगा तो वापस हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर हमारा पैटर्न बना जरूर, लेकिन इसने हमें ट्रेड नहीं दिया हमारी कंडीशन के हिसाब से। हमारी कंडीशन क्या है कि कम से कम तीन कैंडल के अंदर में ब्रेक डाउन हो जाए। कोई भी कैंडल ने अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया, मान लीजिए ये हाई ब्रेक करने के बाद आके यहाँ पे सेकंड कैंडल मान लीजिए ब्रेक डाउन करती है, तो भी हम एंट्री नहीं करते। ये कैंडल का सबसे हाई होना, सॉरी ये मोमेंटम का सबसे हाई ये रेड कैंडल होनी चाहिए। जो मोमेंटम है, मान लीजिए मोमेंटम 400 से 40,000 से स्टार्ट हुआ और 40,250 के बाद बन रहा, तो ये लास्ट जो कैंडल है ना, बड़ी वाली रेड कैंडल है, यही कैंडल सबसे हाई कैंडल होगी। यानी उस मोमेंटम का मान लीजिए 40,250 का अगर हाई बना है, तो 40,250 का हाई किसने बनाया है, इस रेड कैंडल ने बनाया है। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद ये बन रहा है, तो ये फिर आपका सेटअप परफेक्ट नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। ये रेड कैंडल ही हाई होना चाहिए इस मोमेंटम का, ठीक है। अगर ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, नाइन कैंडल को फॉलो करेंगे। नाइन कैंडल की कम से कम एक मोमेंटम नाइन कैंडल का हमें मिलना चाहिए। अगर कोई स्टॉक देख रहा है, ये 5 मिनट का चार्ट पे देख, ये सारी चीजें मैं, ये समझिए कि मैं 5 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट फॉलो करता हूँ, तो मैं 5 मिनट बता रहा हूँ। मैं 15 मिनट फॉलो ही नहीं करता हूँ ज्यादातर, तो मैं 15 मिनट पे नहीं बता पाऊंगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर ट्रेड करो। मैं 5 मिनट पे करता हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट बता रहा हूँ। तो नाइन कैंडल अगर स्टॉक्स है तो क्या चाहिए हमें, अगर किसी स्टॉक्स में हम ये चीजें देखें, सेम चीजें हम स्टॉक्स में फॉलो करेंगे, तो हमें कम से कम 9 बुलिश इंगल्फिंग में अगर नहीं बताया हो तो वहां भी यही चीज ध्यान रखिए। अगर हमने डेली चार्ट पे देख लिया किसी स्टॉक में, मान लीजिए इंडेक्स में मैंने डेली चार्ट में इसको देखा, तो सेकंड कैंडल ही मुझे ब्रेक डाउन चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर डेली चार्ट में कोई चीज देख रहे हैं ना, तो क्लोजिंग बेसिस पे हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब एंट्री तो इसने इंट्राडे में मान लीजिए हमें दे दी, लेकिन अगर क्लोजिंग इसने जाके इसके ऊपर कर दी, या बेरिश इंगल्फिंग जो का जो लो है उसके ऊपर कर दी, तो भी आप ट्रेड लेके जा नहीं सकते, क्योंकि बेरिश इंगल्फिंग के नीचे उसने क्लोज नहीं दिया है। हमेशा ये ध्यान रखना, डेली चार्ट पे ये सारी चीजें एक्टिव तब होंगी जब डेली चार्ट पे क्लोज कर देगा, डेली चार्ट पे इसके नीचे क्लोज करेगा, तब जाके बनेगी। आप बैंक निफ्टी पे जाके देखना, बुलिश इंगल्फिंग का बहुत अच्छा मैंने 4-5 दिन पहले शायद बताया था, मंडे को बताया था या फिर सैटरडे को बताया था मैंने कैंडल, वहां पे जाके आप देखना बैंक निफ्टी का। तो डेली चार्ट पे क्लोजिंग इसके नीचे और एसएल वापस फिर से इसके जो इसका हाई हाई है ना उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, तो हम एसएल लेते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसका एसएल लेते हैं और टारगेट इसका जो रहेगा ना, ठीक है। तो अगर डेली चार्ट पे ये कैंडल बनी हुई है, तो ये यहाँ से इसकी एंट्री जब क्लोजिंग होगी तो इसकी एंट्री होगी, जो मोमेंटम में जाएगा वो पहला टारगेट आप इसका पकड़ के रख लीजिएगा। मोमेंटम में 2-3 कैंडल रेड बन गई, 4 कैंडल रेड बन गई, तो वो आप टारगेट इसका पकड़ के रख सकते हैं अगर डेली में किसी स्टॉक्स में आप देख रहे हैं। तो इंडेक्स में भी सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इंडेक्स में टारगेट थोड़ा सा छोटा आपको रखना पड़ेगा, जहां पे मोमेंटम ब्रेक हो वहां पे आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जानी चाहिए, क्योंकि हम ये शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेके यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लर्निंग ऐप ज्वाइन करना